हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की एक और नई इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो ये वीडियो क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली। तो जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक भी करें और आपसे एक गुजारिश है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट इसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि धावन सोडा बनाने की विधि और इसके उपयोग और रासायनिक गुण ये पूछे जाते हैं। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। धावन सोडा गलत लिखा है, धा में आका डंडा वाना धावन सोडा, ठीक है। धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट इसे बोलते हैं। या आपसे ऐसे पूछा जाए सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि, या आपसे ऐसे पूछा जाएगा धावन सोडा। और ये एक नंबर में भी आपसे ऐसे पूछा जाए कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए। तो ये एक नंबर में आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखिए। Na2CO3 10H2O। तो ये इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। इसकी बनाने की विधि हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना हो कि प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। जब प्रयोगशाला विधि में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, हमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। तो पहले NaOH से क्रिया किसके साथ करी, CO2 से करी, तो क्या प्राप्त हुआ Na2CO3 प्लस H2O। तो क्या प्राप्त हुआ हमें सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट अभी ये बना है, उसके बाद हम फिर से इसकी क्रिया किससे कराएंगे, चलते, ठीक है। तो Na2CO3 प्लस 10H2 की क्रिया क्रिया करी तो क्या प्राप्त हुआ, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, ठीक है। तो Na2CO3 डॉट 10H2O डॉट आएगा यहाँ पे 10H2O। उसके बाद आपको डालना है हेडिंग भौतिक गुण। भौतिक गुण डालने के बाद यह सफ़ेद रंग का ठोस है, यह सफ़ेद रंग का ठोस होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसको आप इसी वीडियो से याद करने की कोशिश की। यह सफ़ेद रंग का विलयन, यह सफ़ेद रंग का ठोस होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। यह सफ़ेद रंग का ठोस होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है हेडिंग रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे कभी कभी क्या होता है, जब में भी पूछ लिया जाता है कि इसकी क्रिया इससे करवाएं तो क्या प्राप्त होगा, तो ये जब इसकी इससे क्रिया कराएं तो क्या होगा, ये सब आपकी क्या होता है, जब ये क्या होता है कैसे प्राप्त करेंगे। तो इनमें भी आपकी ये रासायनिक गुण से भी एक दो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो रासायनिक गुण में पहला गुण है, इसकी जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इसकी क्रिया किससे करवाई, Na2CO3 प्लस H2O CO3 की क्रिया करवाई तो क्या प्राप्त हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ 2NaHCO3। दूसरा अपना गुण है कि इसकी जल से क्रिया कराने पर कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कास्टिक सोडा, जिसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं और कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो Na2CO3 की H2O से क्रिया कराई तो कास्टिक सोडा प्राप्त हुआ और क्या बचा, H2CO3। तीसरा अपना गुण है, तो तीसरा गुण है इसकी भुजे चूने से क्रिया कराने पर कास्टिक सोडा प्राप्त होता है, ठीक है। चौथा गुण है अपना, इसकी SO2 से क्रिया कराने पर पहले सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है, उसके बाद जो कि बाद में क्या बन जाता है, सोडियम वाइट सल्फाइड बन जाता है। पहले हम किसकी क्रिया करवाएंगे, SO2 से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा हमें, तो हमें प्राप्त होगा सोडियम सल्फाइड, जो कि बाद में किस में बदल जाता है, सोडियम बाय सल्फाइड में। तो रिएक्शन देखते हैं, NaCO3 प्लस SO2 की क्रिया कराई तो क्या प्राप्त हुआ, सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सल्फाइड प्राप्त हुआ। तो Na2CO3 प्लस CO2, तो ये अपनी रिएक्शन बनी। उसके बाद इसकी क्रिया किससे करवाई, जो किस में बदल गया, सोडियम बाई सल्फाइड में। तो NaSO3 की जल और सल्फाइड से क्रिया कराई तो क्या प्राप्त हुआ, HSO3 प्राप्त हुआ। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाई सल्फाइड। उसके बाद आपकी उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपयोग हेडिंग डालने के बाद इसका उपयोग कपड़े धोने में,
साबुन बनाने में, आग बुझाने तथा यौगिक के निर्माण में किया जाता है तथा अन्य यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। चाहे ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए कि यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। तो ये था आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो लॉन्ग में ये आ सकता है 6 नंबर में, वरना तो ये 6 नंबर से कम में भी पूछा जाता है। फिलहाल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये 100% आने के चांसेस हैं। तो जितने भी क्लास 10 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इम्पॉर्टेंट वीडियो नहीं देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लीजिए। कल हमने आपके लिए बायोलॉजी की 2 वीडियो डाली थी, जिसमें हमने आपके एक अति लघु मोस्ट इम्पॉर्टेंट करवाए थे और दूसरा आपको 7 महत्वपूर्ण अंतर करवाए थे, जिसमें आपके 10 से 12 अंतर बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंतर थे, जिसमें 7 इम्पॉर्टेंट अंतर थे, उससे आपके पूरे 10 से 12 नंबर पक्के हो जाएं। तो इसलिए वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।